अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट बोर्ड के पेपर, सरगोदा बोर्ड के पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। देन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स which keeps the body to move in the circular path and is always directed towards a circular path। देखिए, एक ऐसी फोर्स लगती है जो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कराए, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो नेक्स्ट बात की है कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्कुलर पाथ, कि उसके सेंटर पर हमेशा डायरेक्ट होगा, मतलब उसके सेंटर पर आएगा। फॉर एग्जांपल से आपको समझाता हूं किस तरह। मैंने क्या किया कि एक बॉल ले ली, एक बॉल को एक स्ट्रिंग से बांध दिया, एक धागे से बांधा। धागे से बांधकर आपने क्या किया, उसको व्हील्ड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक सर्कल में उसको यूं करके मैं क्या कर रहा हूं, घुमाने लग गया। जब देखिए वो घुमा रहा है, वो जो फोर्स उस पर लग रही है उस बॉडी को सर्कुलर मूव कराने में, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट बात करें कि इफ द स्ट्रिंग स्नैप्स, मसलन कि मैं यूं बॉल हिला रहा था और वो जो धागा है वो टूट जाता है, तो फिर क्या होगा कि ये जो बॉल यहां पर सर्कुलर, देखिए ये क्या काम कर रहा है, देखिए सर्कुलर मूव कर रहे हैं और हम ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर की तरह क्या कर रही है, अपनी डायरेक्ट कर रही है, सेंटर को अंदर फोर्स लग रही है। ये मैंने फोर्स बनाई है सामने। ठीक हो गया। अब देखें वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, यहां पर धागा टूट जाएगा तो ऑब्जेक्ट द बॉल विल नॉट कंटिन्यू इट्स मोशन इन सर्कुलर पाथ, जो बॉल है वो सर्कुलर मोशन अब कंटिन्यू नहीं करेगा, बट इट विल टेक गो टू द स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ये क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, ये डायरेक्ट स्ट्रेट क्या जाएगी, सीधी टेंजेंट टू द सर्कल, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आप किसी बॉल को बांधे, धागे के साथ यूं घुमाएं, छोड़ेंगे तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, टेंजेंट स्ट्रेट जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, ये जो फोर्स लग रही होती है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट हम अभी डिटेल एग्जांपल के थ्रू इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसका फार्मूला कैसे डिराइव होगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल मैंने ले लिया, वो क्या कर रहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। कहां से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, दो पॉइंट्स मैंने यहां पर कंसीडर कर लिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। वही ऑब्जेक्ट, ये एक ही पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर मैंने फाइंड आउट किया, फिर पॉइंट बी पर फाइंड आउट किया। ठीक हो गया। अब मैंने बताया था कि इसकी जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा टेंजेंट होती है और इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, एंगल क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है और इधर भी एंगल 90 का बन रहा है। ठीक हो गया। आगे ये क्या है दरमियान में, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल आर। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, यहां पर दो ट्राइएंगल को कंसीडर करना है, उन दोनों को आइसोसेलेस ट्राइएंगल दोनों को मिलाना है, सिमिलर करना है और हमने आंसर निकालना है। ठीक हो गया। अब यहां पर इसकी एक्सेलरेशन कितना होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये होगा डेल v बाय डेल t। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी अगर देखें, v1 और v2 सेम होगी, एक ही पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की बात की जाए तो v1 बराबर होगी v2 के और वो बराबर होगा v के। ठीक हो गया, ये वेलोसिटी की कंसीडर होगी। अब चलिए बात करते हैं, यहां पर एक तो ये ट्राइएंगल बन रही है ना, ये सामने अगर आप इसको स्ट्रेट यूं ड्रॉ करें तो ये एक ट्राइएंगल बन रही है। ठीक है, जिसकी और एक ट्राइएंगल में इन वेलोसिटीज की अगर बनाऊं तो देखिए फॉर एग्जांपल यहां से मैं ड्रॉ करने लगा हूं। देखिए अगर इसको मैं कह देता हूं दिस इज v1 एंड दिस इज v2, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, डेल v। ठीक हो गया, दिस इज अ रिजल्टेंट डेल v, दिस इज अ v1, दिस इज अ v2। ठीक हो गया।
तो सिंपल आपने ये काम करना है। अब देखिए यहां पर कितना उसको टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी डेल टी इज इक्वल टू एस ओवर वी, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सिंपल ये एस ओवर वी इसके अंदर पुट कर दें, एक्सीलरेशन के अंदर वैल्यूज, ये वैल्यूज आ गई। अभी डेल टी की वैल्यू इसके अंदर आपने क्या करना है, पुट कर दें। पुट करेंगे तो कौन सा एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय एस ओवर वी। ठीक हो गया। इस v को आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिवाइड हो रहा है v डेल v डिवाइडेड बाय s। इसको आपने क्या देना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहां तक आपकी डेरिवेशन कंप्लीट। इसको आपने साइड पे रख देने को, हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब बात करें तो ये क्या कहानी हो रही है, देखिए v1 v2 बराबर है, ये चेंज इन डेल v का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिनकी ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होता है। अगर आप गौर से देखें तो इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं, और ये तीनों साइड्स भी बराबर हैं। ठीक हो गया। तो ये क्या होता है, इसको मैंने नाम देना है, दिस इज फॉर एग्जांपल, इसको आप कह रहे हैं पी क्यू आर। ठीक हो गया, इस ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर कह दिया आपने। तो इसको आप, इसका क्या होगा, ये सिंपल क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, ये बराबर होगा डेल v बाय v इज इक्वल टू s ओवर r आ जाएगा। s इज द s, यहां पर क्या है, इसने जो बॉडी ने यहां पर जो डिस्टेंस कवर, s डिस्टेंस कवर की है, और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। तो ये इसके बराबर, बिकॉज दिस दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, दीज आर आइसोसेलेस और दीज आर सिमिलर्स। ठीक हो गया। तो इस वजह से आज अब डेल v की वैल्यू निकालनी है, तो v यहां पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके आप मल्टीप्लाई करवा दें, डेल v की वैल्यू आ जाएगी v इंटू एस ओवर r। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगी, ac का नाम है कहने लगा। v डेल v की जगह आपने पुट करना है v ओवर s ओवर r। ठीक हो गया। और s ओवर r आपके पास आ गया है। ठीक है। और यहां पर भी क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो अब देखें क्या इसके अंदर वैल्यूज मैंने पुट कर दी, पुट कर दिए, तो ये s इस s से कैंसिल आउट हो जाएगा, v से मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई है, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, वो आ गई है ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। सिंपल, आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है, आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, आपको पता है F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें सिंपल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, वो होता है जी F इज इक्वल टू ma, एक वैल्यू निकाल ली, वैल्यू पुट कर दें, तो F इज इक्वल टू एफ सी का नाम, सी में यहां क्यों कह रहा हूं, दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्या है, ए आपके पास v स्क्वायर ओवर r। This is the final formula. This is the linear. अगर आप एंगुलर की बात करें तो वो एक और फार्मूला होता है, वो होता है एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। तो ये एंगुलर, अगर वेलोसिटी की बात, अगर आप एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो आपके पास ये फार्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी लेंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ये वाला फार्मूला। दीज टू फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो है डेरिवेशन जो भी हमने सीखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के अंदर लाजमी ये सवाल पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा जी। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।